अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 10 हम शुरू करने लगे हैं और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एलिमेंट है, वही साइन कॉज टेन है, लेकिन यहाँ कुछ फार्मूले हैं जो आपको पहले याद करने पड़ेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके जो अगले सवाल है ना वो बेहतर अंदाज में आप हल कर पाएंगे। सो फार्मूले कुछ देख लें पहले, ठीक है, ये बहुत अहम है, इनको आप तैयार करें। जितने फार्मूले याद करेंगे उतना ही आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल जो है ना, अगले चैप्टर भी हैं 11वां 12वां, तो वो सारे बेहतर जो है वो हो सकेंगे। सो पहला जो फार्मूला है हमारे पास वो है कॉज का। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, दो चीज़ें माइनस हो रही हैं लेकिन क्या है बाहर, कॉज है। तो हम इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दोनों एंगल्स के साथ पहले कॉज आता है, फिर दोनों एंगल्स के साथ साइन आता है, और अगर यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, और यही चीज़ उल्ट जाती है, अगर यहाँ प्लस हो तो फिर यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये इसका पहला एक फार्मूला है। फिर एक ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर अंडर रूट। ये दो नुकात के दरमियान जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं ये वो वाला है। फिर जैसे मैंने अभी बताया थर्ड फार्मूला जो है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो आपको भी बताया था यहाँ अगर प्लस हो जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। बाकी चीज़ें वही हैं जो पहले फार्मूले में, वही इसमें है। ओके, नंबर 4 पे आ जाएं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अब इसमें साइन है, ठीक है, और साइन वाले फार्मूले में पहले वाले एंगल के साथ साइन है और दूसरे वाले एंगल के साथ कॉज है, ठीक है, और फिर प्लस साइन है और फिर उनकी जगह चेंज कर देते हैं कि पहले वाले का कॉज ले लेते हैं, अगले वाले का साइन ले लेते हैं। सो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, तो इनकी जगह चेंज कर लेते हैं। इसी तरह माइनस वाले फार्मूले में माइनस हो जाएगा, यानी साइन वालों में सीधा है, अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस है, प्लस है तो प्लस है, लेकिन कॉज वाले में ये उल्ट होता है। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत टोटके बनाए जाते हैं ताकि ज़रा हमें चीज़ें याद रह जाएं। सो प्लस वाले में माइनस है। इसी तरह और ये फार्मूले हैं, ये 90 डिग्री वाले फार्मूले हैं, आगे मैंने और भी लिखे हैं। कॉज 90 डिग्री माइनस बीटा हो, माइनस हो रहा हो, तो फिर वो साइन बीटा के इक्वल होता है। कॉज 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, या कोई भी बीटा अल्फ़ा कोई भी एंगल हो लेकिन प्लस है, वहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस है, तो प्लस हो तो फिर साइन अल्फ़ा, इसी एंगल का साइन होता है लेकिन माइनस के साथ, यहाँ माइनस का साइन साथ आ जाता है। इसी तरह आगे चलें, साइन 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा हो तो वो कॉज अल्फ़ा है। साइन 2 पाई होता है 360 डिग्री, ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो फिर वो जो ये वाला एंगल है थीटा, इसी का साइन हो जाता है लेकिन माइनस के साथ। अब ये जाहिर है आपको याद करने पड़ेंगे। ये टैन का बड़ा मशहूर फार्मूला है जो आपके पेपर में आता है। सो कैसे इसे एक्सपैंड करते हैं, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा, दोनों एंगल्स का हमें ऊपर टैन ले लेना न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस और फिर दोनों का टैन, टैन अल्फ़ा टैन बीटा वो साथ आ जाता है, ठीक है, टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। सो इसे भी हमें याद करना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये फार्मूला। अब वही टैन का फार्मूला माइनस में, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो क्या फ़र्क पड़ना है, वही सारी चीज़ें हैं। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, तो सेम फार्मूला है। अब जो हैं कुछ छोटे छोटे फार्मूले डिफरेंट एंगल्स के, यानी 90 प्लस एंगल हो, 90 माइनस एंगल हो, फिर 180 प्लस एंगल, 180 माइनस, ठीक 270। आपको पता है ना वो जो हम बनाते हैं इस तरह से करके, ये वाली चीज़ जो बनाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनाते होते थे, और इसमें देखें ना यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है एंगल, तो यहाँ पे π/2 या 90 डिग्री होता था, यहाँ पाई यानी कि 180 डिग्री, और ये 3π/2 होता था 270 डिग्री। तो ये तीनों चारों के लिहाज से ना हमारे पास डिफरेंट फार्मूले बनते हैं, साइन कॉज और टैन के, ठीक है, सब के फार्मूले बनते हैं। लेकिन अब देखें जैसे ये हमने लिखे हैं कि साइन ये π/2 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसने किसके इक्वल होना है, कॉज 90 माइनस थीटा हो तो वो किसके इक्वल है, ये हमें याद करने हैं। टैन, अब ये देखें ये तीनों फार्मूले जो है 90 माइनस थीटा के हैं, अब यही तीनों जो हैं 90 प्लस थीटा में भी हो जाएंगे, ठीक है, तो वो जैसे वो याद करने हैं उसी तरह से इनको याद करना है, ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। सो ये फार्मूले देखते जाएं, यहाँ से याद कर लें या बुक से याद कर लें, लेकिन ये किए बगैर गुजारा नहीं होना,
ठीक है। अब ये 180 वाले हैं, पाई होता है ना 180, तो 180 माइनस थीटा वाले हैं, ठीक है। ये इस तरह से तीनों फार्मूले, क्योंकि ज़ाहिर है यही तीन होते हैं ना, साइन कॉज और टैन। इसी तरह से ये प्लस वाले भी हैं, साइन 180 प्लस थीटा, कॉज 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है ना। साइन में ये चीज़ बन रही हो तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल है, कॉज में 180 प्लस थीटा बन रहा हो वो माइनस कॉज, एंड सो ऑन। ये आपको याद करना है, ठीक है। पहले पेपर नहीं देना। सो मुझे अगर ना भी याद होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिए हैं सारे, तो ये जस्ट एक दफ़ा देख ले, ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हैं हर। अब ये 270 के लिहाज से हैं, 270 माइनस थीटा है। अब इसी तरह से आगे 270 प्लस थीटा के भी होंगे, ठीक है। तो वो मैं इसीलिए आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ कि आपके सामने हो, आपको पता हो कि ये फार्मूले लगते हैं। ये प्लस वाले हो गए, और इसी तरह 360 वाले भी हैं, 360 वाले भी, ठीक है, कि 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूले जो हैं ये सारे हमें आने चाहिए, तब जाके हमारे सवाल बेहतर अटैम्प्ट होते हैं। अब आना